आज हम साइको में पढ़ेंगे इंटेलिजेंस चैप्टर एंड इंटेलिजेंस एवरी फर्स्ट टास्क डन बाय बिने। इंटेलिजेंस के चैप्टर में सबसे पहला हर एक काम किसने किया? बिने ने। इंटेलिजेंस चैप्टर में कोई भी नई इन्वेंशन, कोई भी नया फॉर्मूला, सब कुछ बिने ने दिया। इंटेलिजेंस इज मिक्सचर ऑफ नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंटेलिजेंट में क्या क्या शामिल है? नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। वुडवर्ड के अकॉर्डिंग एबिलिटी टू आइडेंटिफाई थिंग्स, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना ही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस 3 टाइप की होती है: कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, सोशल। गैरेट व थॉर्नडाइक ने इसे यांत्रिक बुद्धि के, तो यांत्रिक इंटेलिजेंस मीन्स मैकेनिकल इंटेलिजेंस के तौर पर भी डिफाइन किया है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मीन्स प्रेजेंट चीज़ों को देखकर, सामने चीज़ों को देखकर ही उन पर काम करना, जैसे मैकेनिक, प्लम्बर, ये सभी टूल्स मशीनरी को देखकर उन पर डायरेक्टली वर्क करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो चीज़ें सामने नहीं होती लेकिन फिर भी उन पर काम किया जाता, जैसे इमोशंस, फीलिंग, जैसे पोएट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, जो बुकिश नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। वो चीज़ फिजिकल टच में अवेलेबल नहीं है बट उस पर काम किया जाता है, मीन्स आइडियाज़ पर वर्क करना। सोशल इंटेलिजेंस, दूसरों के लिए काम करना, सोशल वर्कर, लीडर। सोशल इंटेलिजेंस में वो सभी पर्सन आएंगे जो किसी न किसी तरह से सोसाइटी से कनेक्ट हैं, जो एक तरह से अपने पर्पज़ के साथ सोसाइटी का वर्क भी करते हैं। जैसे टीचर को एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग में शामिल किया जाए, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में शामिल किया जाए, या सोशल इंटेलिजेंस में। टीचर को सोशल इंटेलिजेंस में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि वह बच्चों की हेल्प से सोसाइटी से कनेक्ट है, वो सोसाइटी में लोगों की हेल्प करता है। वो बुकिश नॉलेज तो है लेकिन उसका पर्पज़ सोसाइटी से है। क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे किस में मूर्त बुद्धि नहीं है, किस में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नहीं है? बिजनेसमैन, मैकेनिक, इंजीनियर, आइडोलेटर, ये सभी डायरेक्ट चीज़ों पर वर्क करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन वो किसी फिजिकल चीज़ पर वर्क नहीं करता, वो अपने एक आइडिया को लेकर चलता है। सो उसमें बिजनेसमैन में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नहीं है। नाउ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस और प्रिंसिपल। सबसे पहले कोई भी काम इंटेलिजेंस में किसने किया? बिने ने। सो यहाँ फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस और प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस भी किसने दिया? सबसे पहले बिने ने। बिने ने कहा है इंटेलिजेंस एक यूनिफैक्टर प्रिंसिपल है, मीन्स हमारा माइंड सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारा माइंड एक यूनिट है, वो एक ही तरह से काम करता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये हर प्रॉब्लम पर एक ही माइंड वर्क करता है। जबकि टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय स्पीयरमैन, टू फैक्टर थ्योरी को स्पीयरमैन ने दिया, उसने हमारे इंटेलिजेंस, हमारे माइंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जनरल माइंड, दूसरा स्पेसिफिक माइंड्स। जनरल माइंड जो हेरिडिटी, जो हमें जन्मजात अपने पेरेंट्स से मिलता है। स्पेसिफिक माइंड जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, चीज़ों को देखकर उनसे सीखते हैं। जनरल स्पेसिफिक फैक्टर भी कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी को, मीन्स हमारे माइंड के 2 पार्ट हैं, जबकि इसमें हमारा माइंड सिंगल यूनिट है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फ्लूसिड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस, इसे आरबी कैटल ने दिया। फ्लूसिड ऐसी इंटेलिजेंस जो हमें वंशानुक्रम, हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हेरिडिटी। क्रिस्टल सेम वही एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर क्वेश्चन आए ए बी इंटेलिजेंस प्रिंसिपल किसने दिया? वो दिया हैबने। ग्रुप थ्योरी गिवन बाय थर्स्टन, ग्रुप थ्योरी बाय पीएमए। ग्रुप थ्योरी थर्स्टन ने दी और इसे पीएमए के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के अंदर 7 फैक्टर हैं। पहला मेमोरी एबिलिटी, मीन्स याद रखने की कैपेसिटी। न्यूमेरिक एबिलिटी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम से लॉजिकल और रीजनिंग, जो हम रीजनिंग क्वेश्चन या किसी चीज़ पर लॉजिक लगा कर उसको सॉल्व करते हैं। परसेप्चुअल मीन्स चीज़ों को देखकर उन पर वर्क करना। प्लेस्ड इन्फॉर्मेशन, किसी प्लेस की स्पेसिफिक उसके बारे में हमें चीज़ें याद रहना। वोकल एबिलिटी,
बोलने से संबंधित, म्यूजिक से, सिंगिंग से, वर्बल हमारे शब्दों के प्रयोग से, कि हम कैसे शब्दों का चयन करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। इसमें 7 फैक्टर हैं, ग्रुप थ्योरी के अंदर 7 फैक्टर हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ये दोनों डिफरेंट हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी, जबकि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी। मल्टी फैक्टर थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमारी जितनी तरह की प्रॉब्लम है, हमारे उतने ही प्रकार की बुद्धि, हम डिफरेंट प्रॉब्लम को डिफरेंट इंटेलिजेंस से सॉल्व करते हैं। उसने ना 1 बुद्धि, ना 2 बुद्धि, ना 5, ना 10, उसने कहा जितनी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बुद्धि काम करती है। हर प्रॉब्लम के लिए हमारा माइंड एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्रिएट करता है। सिंबॉलिक प्रिंसिपल, इसने आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया। सिंबॉलिक प्रिंसिपल न्यायादर्श प्रतिदर्श थॉमसन ने दिया। हायरार्किकल, सिंबॉलिक किसी चीज को सिंबल्स में, संकेत को समझना, हायरार्किकल ऑर्डर में समझना, बर्टेव बर्नर ने। इंटेलिजेंस फैक्टर थ्योरीज के अंदर बुक के अंदर 9 पॉइंट गिवन है, लेकिन हम 8 कंसीडर करेंगे क्योंकि 8 एनसीईआरटी बुक में गिवन है और एनसीईआरटी बिल्कुल सही है। फर्स्ट, न्यूमेरिक लॉजिकल इंटेलिजेंस मीन्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। म्यूजिकल, सिंगिंग से रिलेटेड। लिंग्विस्टिक, डिक्शनरी कंपाइलेशन, कि कैसे हम लैंग्वेज, कैसे वर्ड कंपाइल करते हैं। बॉडी काइनेसिस्टिक मीन्स बॉडी मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड। इंट्रापर्सनल मीन्स खुद का खुद से बात करना, खुद का खुद को समझना, कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या हैं, अपने आप के बारे में एनालिसिस करना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट होते, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरी की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, रिलेशन विद नेचर। एग्जिस्टल इंटेलिजेंस, एग्जिस्ट मीन्स गॉड की एग्जिस्ट है कि नहीं है, जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे गॉड को किसने देखा है, ये एग्जिस्ट वाली उन चीज़ों को ही मानती है जो रियल में प्रेजेंट है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। बट देर आर टू साइड, सम पीपल बिलीव गॉड इज एग्जिस्ट बट अनदर गॉड इज नॉट एग्जिस्ट। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस को मेजर कैसे किया जाता है। फर्स्टली मेजर बाय बिने, हर काम मेजरमेंट के लिए भी इंटेलिजेंस के जो फॉर्मूला है वो भी किसने दिए, बिने ने सबसे पहले बिने साइमन स्केल दिया था 1995 में। बिने ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया था आईक्यू चेक करने का, मेंटल एज डिवाइड बाय रियल एज मल्टीप्लाई 100। ये 100 पहले नहीं था, ये किसने दिया, ये दिया टर्मन ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईक्यू फॉर्मूला में 100 किसने दिया, टर्मन ने। फॉर्मूला किसने दिया, स्टर्न ने। कंसेप्ट किसने दिया, बिने ने। मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट, उसमें 2 तरह के मेथड हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव किसी चीज़ को पर्टिकुलर सिंगल एनालिसिस करना, ऑब्जेक्टिव उसको ग्रुप्स में एनालिसिस करना। वर्बल बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये नाम है मेथड्स के। नॉन वर्बल वेस्लर वेस्ट्यूब टेस्ट, फोर्टिस भूल भुलैया टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में वर्बल अल्फा टेस्ट, नॉन वर्बल में आर बेटा टेस्ट, शिकागो परीक्षण टेस्ट। इन सभी के नाम पूछे जा सकते हैं। भारत में इंटेलिजेंस परीक्षण 1922 को डॉक्टर राइस ने किया, जिसे हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल से जाना गया। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया डैनियल गोलमैन ने। कल्चरल इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट दिया कैटल रेवन ने। उसने भी आगे 2 मेथड दिए, प्रोग्रेसिव और सांस्कृतिक मीन्स कल्चरल बेस्ड। भारत में भी कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कुछ परीक्षण किए, जैसे जलोटा भाटिया टेस्ट, ये सभी वर्बल टेस्ट थे। यहाँ एक आईक्यू की टेबल है। अगर बच्चे का आईक्यू लेवल 140 है, उससे ज़्यादा है, वो है जीनियस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर 120 से 139 वो सुपीरियर में, 110 से 119 अबोव एवरेज, 90 से 109 एवरेज, 80 से 89 डल और बैकवर्ड में, 70 to 79 फीबेबल माइंड, 70 से कम इडियट।
70 से बाद ये सभी इडियट की कैटेगरी है। 50 to 69, 25 to 49, 50 बिलो। मैरन, इम्बेसाइट, इडियट।